आपके अंदर कभी न कभी विचार आया होगा, जिस सूरज से हमें रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो सूरज कैसे बना होगा और उस सूरज के अंदर होगा क्या। तो आज की क्लास इसी पर आधारित है। जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे क्लास में सन के बारे में, सूरज के बारे में। सूरज के बारे में देखेंगे, हम देखते हैं सूरज का निर्माण कैसे हुआ। पहले चीज टॉपिक में देखते हैं, हमने पहले चीज में देखेंगे उत्पत्ति कैसे होती है, सूरज बनता कैसे है। तो सूरज बनने की प्रक्रिया सबसे पहले हम देखेंगे कांट और लाप्लास की परिकल्पना, और जिसे बोलते हैं सोलर नेबुला डिस्क और मॉडल बोलते हैं। ध्यान दीजिए ये चीजें। और कांट लाप्लास साहब क्या बोलते हैं, लाप्लास साहब ने बोला कि जब ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में क्या थे, छोटे छोटे कण थे और गैस थे जो ठंडा था, क्या था, ठंडा था। और अचानक गुरुत्वाकर्षण के कारण वो आपस में सटने लगे। सट के क्या किए, एक क्या किया, ग्रह का निर्माण किया और आपस में सटते सटते क्या किए, बहुत ज्यादा घनत्व होने लगे, जिसके कारण वो एक चक्कर लेने लगा। और ज्यादा केंद्र में क्या हुआ हमारा, ये चीजें ध्यान दीजिए, केंद्र में क्या हुआ, ज्यादा घनत्व के कारण हमारा सूरज का निर्माण हुआ। ये चीजें ध्यान दीजिए। और लाप्लास क्या बोलते हैं कि जब ब्रह्मांड बन रहा था और ब्रह्मांड बनने के बाद क्या हुआ, 4.6 वर्ष पूर्व की बात बताते हैं आप। अब उसमें बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं कि हमारा ब्रह्मांड में जो हमारे कण थे, गर्म कण थे, गर्म कण थे। गर्म करने के कारण क्या हुआ कि अचानक हमारा विस्फोट हुआ, सुपरनोवा हुआ। विस्फोट होने के कारण क्या हुआ, आपसी ग्रह क्या करने लगे, उसमें कण आपस में जुड़ने लगे। जुड़ने के कारण जो केंद्र में था उसमें बहुत ज्यादा केंद्र में घनत्व बढ़ गया, घनत्व के कारण वह घूमने लगी, गति करने लगी और डिस्क का आकार का रूप ले लिया। ये चीजें डिटेल बताते हैं हम आपको। पहले हम देखते हैं सोलर नेबुला और डिस्क मॉडल के रूप में देखते हैं, ये बहुत प्रचलित है, इसी पर आधारित है क्या हमारा। इसी को विक्टर साहब ने दिया था, 1969 में दिया था। यूएसएसए के आपको देखने को मिलेगा, यूएसएसआर के क्या थे, हमारे साइंटिस्ट थे, भूवेता थे। और भूवेताओं ने क्या, उसे भूवेता थे, भूवेता ने क्या दिया इसमें रूप में देखने को मिलता है कि जब ब्रह्मांड बना, बिग बैंग थ्योरी जब बोला गया कि बिग बैंग थ्योरी होने के बाद क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी देखते हैं, उन्हीं के आधार पर यह थ्योरी बनी। 1927 में जब बिग बैंग थ्योरी आई तो सबकी नीति, सबकी कल्पना अलग अलग तरह के भूवेताओं के रूप में रह गई। और उसमें देखने को मिलता है कि 1927 में देखने को मिलता है, लेम्त्रे क्या बोलते हैं, हमारा बिग बैंग थ्योरी देते हैं, उन्हें बोलते हैं कि 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड क्या था, पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समाहित था। अचानक उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण उसमें क्या हुआ, हमारा हजारों निहारिका तारा और ग्रह का उत्पन्न हुआ। इसी का आधार पर देखते हुए और लाप्लास को देखते हुए, हमारा कांट को देखते हुए, थ्योरी देखते हुए, उन्हें विक्टर ने क्या किया, SNDM डाला, जिसे बोलते हैं सोलर नेबुला और डिस्क मॉडल बोलते हैं। इसमें बोलते हैं कि हमारी नेबुला थी, नेबुला जिसे बोला जाता है निहारिका। निहारिका क्या थी, हमारे बादल होती है, गैसों का बादल होती है, जिसमें गैस में क्या था, हमारे धूलकण थे। क्या था, धूलकण थे, हाइड्रोजन था, हमारा हीलियम था। और उसमें धूलकण के देखने मिलती है, सिलिकॉन देखने मिलती है, आयरन देखने को मिलता है, जिसे लोहा बोलते हैं। और हमें देखने मिलता है मैग्नीशियम देखने मिलती है, ऑक्सीजन और कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है। अचानक क्या हुआ, उसमें हुआ कि हमारा विस्फोट हुआ। विस्फोट का कारण क्या रहा कि जो तारा था यहाँ पे, ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कारण धीमे धीमे वो क्या किया, खत्म होने लगी ऊर्जा, जिसमें उसका फोर्स हुआ। अचानक विस्फोट हुआ, विस्फोट से कारण क्या हुआ कि उसमें जो हमारा जो घनत्व था, घनत्व में क्या होने लगा, उसमें परिवर्तन होने लगा, हलचल मच गई। हलचल के कारण क्या, घनत्व ज्यादा होने लगी, तो केंद्र में क्या होने लगा, एक जगह हमारा पूरी तरह से ये चीजें समाहित होने लगा, केंद्र में होने लगा। अब केंद्र होने के कारण हमारा क्या होगा, वही सूरज का रूप लिया। तो ऐसे देखते हैं आपको, तो सन लाइव ऑफ द साइकिल के रूप में देखा जाता है। ये चीज देखिए क्या होता है, ये निहारिका थी, जिसमें हम नेबुला बोलते हैं। नेबुला में हाइड्रोजन, हीलियम और ये मात्रा थी। ये बादल होती है, बादल को निर्भर करता है। ज्यादा बड़ा बादल, ज्यादा आपको ये देखने को मिलती है, ज्यादा बड़ा सूरज देखने, स्टार देखने को मिलता है, और छोटा बादल नेबुला और छोटा स्टार देखने को मिलता है। जब छोटा स्टार रहता है तो उसमें देखने को मिलता है आपको ये चीजें, छोटा स्टार होती है उसमें देखने को मिलता है, स्मॉल स्टार बनता है। और बड़ा नेबुला होता है तो स्टार आपका लार्ज बनता है, बड़ा साइज बनता है। इसमें क्या बोल रहा है कि ध्यान देखिए, सर्कल क्या होती है, ये चीज होती है। जब नेबुलाओं क्या होती है, हमारी गुरुत्वाकर्षण क्या होती है, अचानक उसमें गुरुत्वाकर्षण दोनों में दबाव पड़ता है। जैसे एक रुई का कॉटन लिया जाए तो उसमें फोर्स करने के बाद इकट्ठा हो जाता है, तो अंदर का घनत्व ज्यादा हो जाता है और हाइड्रोजन का हीलियम संलयन होने के कारण उसके केंद्र में क्या होने लगती है, ऊर्जा निकलने लगती है। ऊर्जा निकलने लगती है, उसी को हम करते हैं सूर्य बोलते हैं। ये ध्यान देखिए, सूर्य बोलते हैं, सूर्य होता है ये चीज। एक परिवर्तन होता है, धीमे धीमे क्या करता है, इकट्ठा होने लगती है। अचानक क्या होता है, इसके केंद्र में
क्या होती है, ज्यादा घनत्व के कारण हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होने लगता है। हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन का क्या होता है, संलयन होने लगती है, तो उससे क्या होता है, हमारा रोशनी और हमारा ऊर्जा निकलता है, और ऊर्जा निकलती है। इसी के रूप में हमारा स्टार स्मॉल और लार्ज हमें देखने मिलता है। स्टार जैसे हमारा सूरज देखने मिलती है। तो यहीं पे आप क्या बोलते हैं, हम आपको सन ऑफ लाइफ देखते हैं, सन लाइफ ऑफ द साइकिल देख रहे हैं, जिसमें आपको देख लिया कि सन कैसे बना। अब देखते हैं उसकी मृत्यु भी होती है। तो सुब्रमण्यम आपको देखने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बोलते हैं 1930 में बोलते हैं, एक अपनी थ्योरी देते हैं कि यदि 1.44 सूर्य से गुना बड़ा हो तो वो दूसरे तरीके से मरेगा, और सूर्य से उतना बड़ा हो तो सूर्य की तरह ही मरेगा, इससे छोटा तो सूर्य से ही मरेगा। याद रखिए, पहली चीज बोलते हैं सूर्य से 1.44 गुना सूर्य से छोटा, तो इस स्थिति में कैसे मरेगा वो ध्यान देखिए। तो स्मॉल रहेगा तो क्या होगा, ध्यान देखिए, ये आप 100% क्या है, इसमें ऊर्जा है, हाइड्रोजन का हीलियम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसके केंद्र में सिर्फ बचा ऊर्जा, 95% ऊर्जा समाप्त हो गई, और इसमें 5% ऊर्जा बची है ओनली। तो इसे बोलते हैं रेड जायंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड जायंट बोलते हैं, हमारा लाल बावन बोलते हैं। ये चीज ध्यान देखिए, लाल बावन क्या होता है, जब ऊर्जा समाप्त हो जाता है तो बाहरी दबाव के कारण क्या होती है, ये चीजें जो हमारे आसपास के जो परत लगी रहती है, जैसे हम ध्यान देखिए, अब कोयले को देखो, कोयला गर्म रहता है तो एक जगह पकड़ी रहती है, जब धीमे धीमे ठंडा होने लगता है अंदर से तो बाहरी परत छोड़ने लगती है, एक सफेद व्हाइट की कलर छोड़ने लगती है। उसी तरह बाहरी चला गया तो ये अब बना प्लेनेटरी, अब तो नेबुला बना। इसके केंद्र में क्या रहा, छोटी केंद्र बनी, जैसे हमें देखने को मिले थोड़ा सा अंगार रहा, तो ये चीज रहा। अब इसमें देखिए हमारा अब बनता है सफेद वामन, जैसे व्हाइट ड्रॉप्ट बोला जाता है। उसमें क्या होता है, इसमें देखने को मिलती है हल्का, हमारा क्या रहता है, हल्का प्रकाश रहती है, हल्का रहती है, प्रकाश रहती है। और इसके कारण अब क्या होता है, जब प्रकाश पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, 1% भी नहीं बचती है, तो हमारा ब्लैक और ड्रॉप्ट बनता है। ब्लैक ड्रॉप्ट अभी तक बना नहीं है, क्योंकि 13.8 अरब वर्ष ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रूप में देखा गया। कब बनता है, इसे लगभग आपको 40 अरब वर्ष पूर्ण लगती है, ये चीजें उससे प्लस लगता है। ये चीजें आप देखते हैं, जब हमारा 1.44 चंद्रशेखर साहब बोलते हैं कि 1.44 गुना बड़ा हो, जब सूरज बहुत बड़ा, तो उसमें क्या होती है, देखो आप ध्यान से, रेड सुपर जायंट बनता है। 95% ऊर्जा क्या होती है, समाप्त हो जाती है, बाहरी परत क्या होती है, ठंडे होने लगती है, निकलने लगती है। तो इसमें अंदर का क्या होता है, दबाव पड़ने लगता है। बाहरी कहने का मतलब आप समझ जाओ कि जब दबाव, ये यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन क्यों होता है, जब घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, अब क्या करना होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, तब होता है। मतलब आपको समझिए कि अर्थ क्या है कि 4 इंसान को एक जगह रख दिया जाए तो उसमें क्या होने लगेगी, उसके अंदर पसीने निकलने लगेंगे। उसी तरह क्या किया जाए, अगर दूर दूर रहे तो पसीने की मात्रा कम होती है और नहीं निकलती है, तो हाइड्रोजन का हीलियम होती है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन का हीलियम खत्म हो गया, घनत्व खत्म हो गया, जब जलना खत्म हो गया, तो ये बाहर बिकने की कोशिश करता है। तो अचानक एक विस्फोट होती है, जैसे अब सुपरनोवा बोला जाता है। और सुपरनोवा के कारण 3 चीज कंडीशन बनती है। अब देखिए इसके केंद्र में क्या होता है, कोई भी आपको रेड सुपर जायंट का होता है, बीच में तो बची रहती है, बीच में क्या होता है, घनत्व ज्यादा रहती है, बाहर का घनत्व कम होने लगता है, परत निकलने लगती है, इसलिए विस्फोट हो जाता है। इसलिए न्यूट्रॉन स्टार बनता है। क्या बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है। इसमें 1% आपको लाइट रहती है, 1% लाइट रहती है। उसके बाद हमारा क्या बनता है, प्लसर स्टार बनता है। प्लसर स्टार में देखेंगे घूमता रहता है, प्लसर न्यूट्रॉन और हमारा ये घूमता रहती है। अब ध्यान देखिए, ये घूमता रहता है, तो ये चीज स्क्रीन पर दिखता होगा। अब देखिए हमारा ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल देखिए अब क्या होता है, सुपरनोवा बचा, अगर रोशनी नहीं बची, हमारा क्या हुआ, इसमें घनत्व ज्यादा रहा, तो क्या हुआ, गोल क्या कारण हुआ, तो ये क्या हुआ, ब्लैक होल बनता। ब्लैक होल के रूप में देखा जाए तो हमारे पृथ्वी से भी छोटी रह जाती है, ध्यान दीजिए, ब्लैक होल हो जाती है। हमारी डेंसिटी आप देखोगे, हमारी डेंसिटी देखोगे, घनत्व देखोगे आप मिट्टी की, तो हमारा क्या है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यों है। तो हमारा यहाँ की डेंसिटी देखोगे तो लाखों में चली जाती है। मतलब 1 चम्मच हमारे यहाँ पास की मिट्टी लोगे तो लगभग वो बोलोगे तो 1000 kg से बराबर हो जाती है कहीं का ब्लैक होल में। ये चीजें बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होती है, क्योंकि यहाँ पे घनत्व ज्यादा होती है। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है पोजिशन, ये होती है हमारा, ये बादल होते हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यही भर पॉइंट बचता है। अब देखिए हमारा इसी तरह सूर्य का निर्माण हुआ। हमारा सूर्य बनेगा कितने साल, आज सूर्य हमें देखने मिलता है कि सूरज हमें बनने हुए 4.6 ईयर्स हो गया, अरब वर्ष हो गया। क्यों, क्योंकि 4.6 अरब वर्ष हो गया लगभग, क्योंकि हमारा कांट प्लासर बोलते हैं, हमारा 4.6 अरब वर्ष पूर्व में हमारा क्या हुआ, सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ।